हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये टाइम है दोपहर का। अरु इस वक्त है स्कूल से आ गई थी और मैंने उसके लिए पहले से ही लंच वगैरह सब बना दिया था। एक्चुअली इस दिन मैंने बनाया था पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो सुबह ही है ना फिर थोड़ी सी थी तो ख़त्म हो गई। और फिर मैंने ना दाल बनाई कि चलो शाम को भी काम आ जाएगी। रोटियां भी बना के रखी, लेकिन बच्चों को है ना जब घर में कुछ अलग सी चीज़ पड़ी होती है ना तो उन्हें उसकी भूख होती है, ना कि खाने की। तो उसने है ना आके खाना नहीं खाया और सीधा आइसक्रीम मांगा। तो कई बारी ना ऐसा होता है कि मैं ना फैमिली पैक है ना आइसक्रीम के बहुत कम मंगाती हूँ। जब तक ये ख़त्म नहीं होती तो ऐसे ही चलता रहता है पूरा टाइम आइसक्रीम का ही। तो बस यहाँ है ना हमारी स्टार्ट हो रही है व्लॉग किचन से ही, क्योंकि आज मुझे है ना किचन में बहुत सारा काम करना है। और इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बट फिर भी मुझे ये काम करना ही था। मैंने ना अपनी किचन को क्लीन करने के लिए है ना इसको डिवाइड किया हुआ है। मतलब कुछ पार्ट्स में है ना बांट लिया है कि मुझे क्या क्या काम करना है। तो ये चीज़ें है ना मेरी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे मेरी पीछे जो डब्बे रखे हुए हैं वो रैक करती हूँ, कई बार ऐसा रहता है। तो नीचे कैबिनेट्स करती हूँ और देन उसके बाद है ना ये सामने की जो टाइलें हैं वो, क्योंकि ये ओपन है, कोई कैबिनेट्स ऊपर नहीं है, तो ये सारे सामान भी जल्दी गंदे होते हैं और मेरी टाइल्स भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और मैं इसको ज़्यादा गंदी होने देती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आज इसको क्लीन कर रही हूँ। और इसे क्लीन करने के लिए मुझे पूरा काउंटर टॉप खाली करना पड़ता है। और ये टाइम टू टाइम अपने आप ही इसको ये क्लीनिंग मिल जाती है, क्योंकि क्या है ना काउंटर टॉप तो नॉर्मली हम वैसे भी क्लीन कर ही देते हैं। तो जब भी मैं यहाँ की टाइलें क्लीन करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, तो ये भी इधर भी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ये खुले में है तो बहुत ज़्यादा चिकनाई इस पर जम जाएगी, तो ये इसको निकालना ना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा गंदगी है ना इस पर होने देती नहीं हूँ। तो जो भी इसके जो मैंने लाइनर वगैरह बिछाती हूँ तो उन्हें साथ के साथ है ना क्लीन करती जाती हूँ, जिससे कि भाई ये ऊपर है तो साफ़ होता रहे। कप्स वगैरह मैं ले लेती हूँ कई बारी। तो ये जो टाइम है ना दोपहर का, तो मैं ऐसे काम के लिए ले लेती हूँ। और है ना इस वक्त बच्चों का ये था कि अरु अभी घर पर है, और तो फिर मैंने उसको बोला कि आप टीवी में है ना गाने वगैरह लगाते रहो, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना जितना भी सामान है वो मुझे या तो बाहर लिविंग रूम में रखना होता है, और फिर ना नहीं तो मैं आज मैंने रखा था वॉशिंग एरिया में। और वो फिर भी है ना विशु मेरा बेटा उधर ही जाता रहता है और चीज़ों को उठाता है। तो कई बार लगता है कि वो उसको फेंक ना दे। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ी अपना जितना हो सके उसको लगाना गाने वगैरह में, बट वो ऐसा होता नहीं है। कई बार वो आता गया तो मुझे बीच बीच में उतरना पड़ा था। तो मैं सबसे पहले है ना अपने स्लैब को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से साफ़ नहीं किया था। और उस पर चढ़ के मैं ये सारे है ना टाइल को पोंछ दूँगी। एक्चुअली जो किचन की टाइलें रहती हैं ना, ये वाली जो टाइल्स हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ी टाइलें हैं और है ना इनका कलर भी बहुत अच्छा है। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है, जो दूर से रहता है ना तो उतना ज़्यादा है ना गंदगी इस पर नज़र भी नहीं आती है। बट इतना है कि जब हम इसको पानी से, अगर गंदे कपड़े से जैसे पानी से हमने कर भी दिया साफ़, तो उसका ना थोड़ा सा निशान शाइनिंग में ज़्यादा चमकता है। लेकिन जब मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ना तो ये बहुत सुंदर किचन लगती है मुझे। ये इतनी अच्छी टाइलें लगती हैं डार्क ब्राउन करके बीच में। तो ये इधर का है ना, मुझे क्या चक्कर था कि मुझे बार बार ना उतरना पड़ रहा था। और थोड़ा सा इस पे क्या है, मैं सीधे है ना डायरेक्ट जो डिस लिक्विड होता है उसी से क्लीन कर रही थी, इसको चमका रही थी। और साथ में है ना मैंने कपड़ा ले रखा था गीला और सूखा। लेकिन है ना उसमें मैं पानी थोड़ा और मिलाती तो वो जल्दी क्लीन होता। और उसमें क्या था कि है ना वो ज़्यादा साबुन बढ़ता जा रहा था, तो फिर ना मुझे डब्बे का यूज़ करना पड़ा। और मैं वैसे नहीं जा सकती, तो मुझे बार बार नीचे उतर के ना पानी लेना ही पड़ा था। मेरे पास छोटी ऐसी बाल्टी नहीं है कि मैं उसको रख लेती। बट ठीक है, मैंने है ना इसको अच्छे से साफ़ किया। एक साइड पे करना शुरू किया था कि जैसे साबुन लगा दिया, देन उसके बाद है ना मैंने कपड़े से उसको पोंछ लेती हूँ, अच्छे सूखे कपड़े से। और कपड़े ऐसे हो गए थे कि उस पर भी साबुन लगना शुरू हो गया था। तो ये है कि मैं जब इसको साफ़ रखती हूँ ना तो इस पे ज़्यादा चिकनाई जमती नहीं है, क्योंकि यहाँ चिमनी नहीं है। तो सारा जितना भी धुआं वगैरह रहता है, छींटें रहती हैं ना, तो वो वहाँ तक जाती है। और नीचे की तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है अगर
मैंने कोई सब्ज़ी बनाई है तो उसकी छींटें है ना सारी इधर ही नीचे ही लगती हैं। तो बस ये है कि डेली नाइट में मैं उसको क्लीन कर देती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ना मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बट ऊपर के लिए तो मुझे है ना सारा नीचे का खाली करना पड़ता है, उसके बाद ही साफ़-सफ़ाई कर पाती हूँ। और क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम है तो धीरे-धीरे है ना मुझे ये सारी चीज़ों को है ना पहले से ही मैं क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। तो लगे हाथ मेरा जो फ़िल्टर है मैं उसे भी पोंछ दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और इधर भी है ना बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी आ जाती है। तो बस इधर से है ना इसका जो टैब है ना अक्सर है ना हम इसे भूल जाते हैं और इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। वैसे तो मैं है ना जब पानी वग़ैरह लेती हूँ तब उसको करती हूँ, बट ऊपर चढ़ के ही उसको क्लीन कर पाती हूँ, जो पूरा फ़िल्टर है। तो मैं अभी इसको साफ़ कर रही थी स्लैब को। नॉर्मली ये तभी होता है जब ये पूरा खाली हो जाए। और आज मैंने है ना अपने गैस को भी ऐसे क्लीन किया, नहीं तो मैं है ना इससे साबुन से कभी रगड़ के धोती नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ है ना अपना जो घर का लिक्विड बनाया हुआ है उसी से करती हूँ, नहीं तो ये तो नॉर्मली ऐसे भी चमक जाती है। बट अभी साबुन था मेरे उसमें जिसमें मैंने इसको क्लीन किया था, तो सोचा कि ठीक है मैं इसको भी थोड़ा चमका देती हूँ, और पत्थर भी है ना ऐसे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो बस यहाँ पे है ना मेरी सारी क्लीनिंग जैसे हो गई थी, तो मैं इसको पूरा है ना वॉश कर रही थी। और जिस दिन मेरी ऐसी साफ़ सफाई हो जाती है ना किचन की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम से ना पॉजिटिव वाइब्स आती है कि अभी बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। हालांकि थक जाते हैं बट ये काम भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसको है ना कंटिन्यू रखती हूँ अपने काम को। किचन में जो भी मेरी साफ़ सफाई रहती है तो मैं ना टाइम टू टाइम इसको करती रहती हूँ, नहीं तो फिर है ना वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। और जब किचन साफ़ होती है और कोई आपके घर आए और आपके सफाई की, किचन की, सबकी तारीफ़ करे ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है कि हाँ चलो हमारे है ना ये सारी चीज़ें किसी को अच्छी लग रही है। क्योंकि ये जो रहता है ना किचन एरिया, ये सबसे ज़्यादा है ना सबको अट्रैक्ट करता है। आपकी किचन कैसी है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि है ना आप रूम को अच्छे से डेकोर कर लोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन किचन ऐसी जगह है जहाँ आके है ना आप कितने सफाई वाले हो उसका पता चल जाता है किचन में जाते ही, कि आप कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखते हो। तो बस मुझे है ना लगता है कि मेरी किचन है ना अच्छी रहे, और हर लेडीज़ का मुझे लगता है सपना रहता है कि उसकी किचन ना बहुत अच्छी हो, मॉड्यूलर किचन हो, बट जैसी भी हो ना उसको अच्छे से क्लीन रखा जाए और चमकाया जाए ना, तो वो अच्छी लगती है। चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, कैबिनेट्स हो या ना हो। बहुत सारी आपने किचन देखी होंगी जो लोग क्लीनिंग करके रखते हैं, कैबिनेट्स नहीं होते हैं तब भी वो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे ये सारे कैबिनेट्स पे पानी वगैरह लग गया था, तो मैं उसको पोंछ रही थी। हालाँकि ये डेली नाइट में क्लीन होता है, सिर्फ़ नाइट में ही करती हूँ, वैसे पूरा टाइम तो ये साफ़ ही रहता है। फिर जो भी दाग धब्बे लगते हैं उसको पोंछ देती हूँ, और सूखे कपड़े से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मेरी गैस भी अच्छे से चमक गई थी, इनको मैंने वॉश कर दिया था। और बाहर के रूम का तो फिर हो रहा था बुरा हाल, तो कुछ तो टॉयज़ मेरी बेटी ने हेल्प करवा दिया था रखने के लिए, क्योंकि इतनी देर में तो मेरा बेटा बहुत इधर-उधर फैलावा कर देता है। तो जब मैंने अंदर क्लीनिंग किया है तो फिर मुझे लगा कि ठीक है अभी शाम होती जा रही है, तो मैं अपने जो है झाड़ू भी कर देती हूँ। और जो भी मैं बीच में खाने-पीने को दे रही थी ना, तो वो सारा है ना पूरे रूम में फैला देते हैं बच्चे। तो बस अभी यही था कि मैं अपनी ये सारी साफ़-सफ़ाई कर लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और बिल्कुल मैं पसीने हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है अभी पहले एक बार सारा काम करके फिर थोड़ी देर में बैठूँगी। तो यहाँ साफ़-सफ़ाई होने के बाद मैंने कर दिए थे अपने कुछ किचन के कपड़े, टॉवल वग़ैरह चेंज। तो देखिए हो गई थी थोड़ी-सी तो लेट, और बच्चों ने जैसे खाना नहीं खाया था तो अभी उनको भूख लगनी थी, शाम होती जा रही थी, तो मैं इनके लिए बना रही थी गोलगप्पा चाट। और उम, आरू वैसे नॉर्मली सच बोलूँ तो बाहर का अगर ऐसे गोलगप्पे वग़ैरह आते हैं ना तो पानी वाला ही खाती है, ये वाली चाट नहीं खाती है। और जब मैंने बनाया ना तो उसको अच्छा लगा। और यहाँ पे विशु का भी है ना चल रहा था कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है एक बार मैं कुछ बना देती हूँ, इनको भी भूख लग गई है। तो ये ना मैंने यहाँ बनाई थी चटनी इमली की, और वो मैंने ना सुबह ही बनाई थी। तो क्या था, इमली को मैंने भिगो के रखा हुआ था, उसके पल्प निकालने के बाद तो बहुत जल्दी बन जाती है इमली की चटनी।
तो ये है ना मैंने बना के रखे थे और स्वीट कॉर्न और जो काले चने थे वो भी थोड़े से भिगो के रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ठीक है इसको है ना इसी में मिला देती हूँ, क्योंकि ये लोग है ना वैसे भी खा लेते हैं दोनों बच्चे। अगर मैं ऐसे स्वीट कॉर्न और काला चना जैसे भिगो के रखूँ तो वो भी अच्छे लगते हैं खाने के लिए। और गोलगप्पे का पैकेट पड़ा हुआ था तो फिर मैंने सोचा ठीक है एक चाट ज़रूर खानी चाहिए और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो दही मैं ले रही हूँ, दही के अंदर ना थोड़ी सी चीनी मिक्स करके उसे थोड़ा सा है ना मिला लूँगी अच्छे से। तो बस उसके अंदर मैं चीनी मिलाऊँगी और देन उसके बाद वैसे जब इमली की चटनी नहीं है तो मैं है ना नॉर्मली टोमेटो सॉस भी यूज़ कर लेती हूँ, बट इमली की चटनी से जो टेस्ट आता है ना वो और किसी चीज़ से नहीं आ सकता। तो यहाँ मैं है ना चाट मसाला डाल दूँगी, क्योंकि चने और उसमें मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं था। तो उसके बाद मैं दही मिला दूँगी और ये जो गोलगप्पा चाट रहती है ना ये क्या है कि इंस्टेंट बनाई जाती है, नहीं तो ये क्या है थोड़ी सी ना घुलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए तभी कि जब खाना हो तभी इसको बना लो और ये बहुत अच्छी लगती है। और सच बोलूँ तो मुझे नहीं इमली की चटनी डालते वक़्त मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चे शायद ना नहीं खाएँगे, और अगर हो सकेगा तो विशु थोड़ा बहुत खाएगा, बिगाड़ेगा, बट अरु नहीं खाएगी, क्योंकि जब भी हम लोग बाहर से ऐसे खाने जाते हैं या घर लाते हैं तो वो कभी नहीं खाती है। बट है ना उसको ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसको बना रही थी बट उसका हो गया था खेलने का टाइम, तो उस वक़्त तो उसने खाया नहीं। तो इसलिए मैंने सिर्फ़ है ना हमारे लिए बनाया कि मैं इसको चलो बना लेती हूँ, वो उसके लिए मैंने उठा के रख दिए थे। तो ये देखिए पूरा ऐसे बन गया है, इसमें चाहे तो नमकीन भुर्जी जो आती है वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने उसको ऐड नहीं किया। तो यहाँ मैं है ना पहले विशु को खिला दूँगी और अरु चली गई थी खेलने के लिए, क्योंकि उसका खेलने का टाइम हो गया था। तो उसको उसने बोला कि मैं अभी खाऊँगी तो लेट हो जाऊँगी, क्योंकि वो बहुत स्लो खाती है। तो इसलिए उसने बिल्कुल नहीं खाया और वो चली गई थी। और विशु को भी खिलाने में थोड़ा-सा लगता है टाइम, तो यहाँ मैं बस बैठ गई थी और इस बहाने थोड़ा-सा लगा कि चलो खा लेते हैं और थोड़ी देर बैठना तो मिलेगा। और एक्चुअली क्या था ना इस रूम में फ़ैन भी अभी तक ठीक नहीं हुआ था, तो फिर है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। बट ये था कि थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स हो गया और बेटे को भी मैंने खिला दिया था। देन उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और जो मैंने एक्स्ट्रा निकाले थे उनको समेट के रखने लगी थी, क्योंकि जब वो आएगी तो तब माँगेगी, तो इसलिए मैंने सारा ऊपर ही रख दिया था ढक कर के। तो बस मैं कर लूँगी अपने और छोटे-मोटे काम जो अभी मेरे बाकी हैं, क्योंकि शाम हो गई है। तो मेरे है ना कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे धोने करने उसमें सुखाने करने के लिए, और कुछ फ़ोल्ड के लिए, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड करने के लिए कपड़े पड़े हुए थे मेरे। और धीरे-धीरे इधर सुखा रही थी, और क्या है ना मैं आज किचन में ज़्यादा बिज़ी थी तो फिर ये काम भी यहाँ छूट गया था। बट ये काम भी करके रखना पड़ता है, इसको भी छोड़ नहीं सकते। तो ये देखिए जब ये खेल के आ गई थी तो उसको थोड़ा-सा इमली का जो टेस्ट आया, उसके बाद उसको ये बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसा हुआ कि अरु ने ये जो चाट है पूरा फिनिश किया हो। तो देन उसके बाद भई मैंने अपने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे, अब मैं उसको रख रही थी। और यहाँ क्या है ना कि मुझे ये काम तो बहुत जल्दी-जल्दी करना पड़ता है, और ये देखिए ये ना गोलगप्पा खा रहा था, उसके गले में है ना एकदम से फँस गया। सूखा नहीं देती हूँ मैं उसको, ये ले लिया था इसने। तो मॉम्स की नज़र ज़रा भी इधर-उधर होती है ना, इतने में तो बच्चों का है ना हो जाता है कुछ भी कर लेते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उनकी हर मूवमेंट पे। हल्का-सा भी वो खाँसता करता है तो एकदम से मुझे पलट के देखना पड़ता है। और उसके बाद तो भई स्पेशल चाय बनती है, क्योंकि इस टाइम पे इतना काम होने के बाद थोड़ी-सी तो थकावट दूर करनी थी और चाय बन रही है। थोड़ा-सा लेट हो गई थी मैं अपनी चाय-वाय सब चीज़ों के लिए, और साथ में कर लूँगी अब मैं डिनर की तैयारी, क्योंकि ये टाइम मैं वैसे जो शुरू कर देती हूँ पहले ही, आज थोड़ा-सा हर काम में थोड़ा-थोड़ा सा लेट होगा। देन उसके बाद जो भी था, मैंने दाल तो मेरी बनी हुई थी, दोपहर की जो थी मैं उसी में ही तड़का लगाऊँगी। और
ये थी मूँग के छिलके वाली दाल। तो नॉर्मली ऐसे है ना, मेरे घर में वो दाल कोई नहीं खाता है बिना तड़का लगाए हुए। अदरवाइज़ ये जो दाल है ना, ये बहुत अच्छी लगती है हींग जीरे के छौंके में ही, बट ये लोग नहीं खाते हैं तो फिर मुझे ये तड़का वगैरह लगाना पड़ता है। तो बस यहाँ हो गई थी रात और मैं बनाने लगी थी सबके लिए खाना, रोटी वगैरह, साथ में दूध उबल रहा है और इसमें मुझे काफ़ी टाइम होता जा रहा था। तो बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।